ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता के विज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग झारखंड का राजनीतिक देख रहे थे, तो उसमें जो है वो हम लोग अच्छे खासे प्रश्नों का उत्तर देखे और उसको हम लोग डिस्कस भी किए। उसमें बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किए, जैसे इमरजेंसी क्या होता है, कितने प्रकार के इमरजेंसी होते हैं और वो उस इमरजेंसी का फीचर्स क्या होता है, उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं, उसको देखे हम लोग। मुख्यमंत्री के बारे में जाने, मंत्री परिषद के बारे में जाने, सांसद के बारे में जाने, विधायक के बारे में जाने, राज्यपाल और राष्ट्रपति में क्या अंतर होता है उस चीज़ को भी समझ पाएँ। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं और ये पॉलिटी का जो है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राज्य में प्रथम पंचायती चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर कब हुआ था? तो पहला जो प्रथम चुनाव है झारखंड में वो 2010 ईस्वी में पंचायती राज चुनाव हुआ था। जो कानून अधिनियम 2001 के आधार पर बना हुआ था उसके बेसिस पे ही जो है वो पहला चुनाव 2010 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो जो है वो 132 प्रखंड को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। 132 प्रखंड को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, शेड्यूल्ड एरिया है ना। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत किसके द्वारा ग्राम रक्षा दल का गठन किया जाता है? तो ग्राम रक्षा दल का गठन जो है वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के तहत जो है वो ग्राम रक्षा दल, मतलब जो ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम रक्षा दल जो है वो गठन किया जाता है और ये इसका प्रावधान झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ नगर निगम है? तो देखिए, नगर निगम अलग चीज़ होता है और नगर पालिका अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो नगर पालिका छोटा चीज़ है, नगर निगम बड़ा चीज़ है। नगर पालिका को म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं और नगर निगम को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इसमें से कहाँ पे है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, तो इसमें जो है वो सिर्फ चास में है, गुमला में नहीं है, चतरा में नहीं है और पलामू में नहीं है। अभी जो है वो हजारीबाग भी अब नगर निगम बन चुका है। पहले वो सिर्फ नगर पालिका था, लेकिन अब ये क्या है, नगर निगम बन चुका है हजारीबाग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिले में है? तो ये जो रामगढ़ है ना, तो रामगढ़ में छावनी बोर्ड है, जहाँ आप लोग को पता होगा रामगढ़ कैंट के नाम से भी पॉपुलर है वो जगह। तो यहाँ पे ट्रेनिंग भी होता है, सेंट्रल फोर्सेस जो होते हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेस वहाँ, तो इसीलिए जो एकमात्र छावनी पूरा झारखंड में है कहीं तो वो रामगढ़ में है। निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल लिखा हुआ है। ठीक है, तो उत्तरी छोटा नागपुर में जो है वो खूंटी नहीं आता है। चतरा है, गिरिडीह है, धनबाद है, हजारीबाग भी होता है तो वो भी होता है। ठीक है ना, कोडरमा होता है तो भी होता है, लेकिन ये जो खूंटी है वो खूंटी जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग नहीं है, बल्कि वो दक्षिणी छोटा नागपुर का अंग है। झारखंड का 24वां जिला कौन सा बना था? तो झारखंड का जो 24वां जिला है वो रामगढ़ बना था। रामगढ़ जो है वो 24वां जिला है। झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी। जो इंदर सिंह नामधारी हैं वो झारखंड के मतलब पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 2009 ईस्वी में लागू हुआ था। तो झारखंड में अगर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था तो वो 2009 ईस्वी में पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और राष्ट्रपति शासन क्या है इसको हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी बताने की ज़रूरत नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष किसको कहते हैं? तो विधानसभा की जो कार्रवाई को संचालित करता है उसको विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं। उसी प्रकार लोकसभा में जो कार्रवाई को संचालित करता है, लोकसभा की कार्रवाई को, उसको स्पीकर कहते हैं। राज्यसभा में जो कार्रवाई को संचालन करते हैं उनको सभापति कहते हैं और सभापति जो है वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल 2020 तक तो 3 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 3 बार। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। और राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। किन किन कारणों से लगाया जाता है इसकी जो मतलब उल्लेख है या इसका जो डिस्कशन है हम लोग पहला पार्ट में कर चुके हैं उसको अच्छे से। रांची जिला किस प्रमंडल का अंग है? तो जो रांची जिला जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का अंग है।
रांची से अलग कर खूंटी को नया जिला कब बनाया गया था? तो रांची से खूंटी को अलग करके जो है वो 2007 ईस्वी में नया जिला बनाया गया था, 2007 ईस्वी में। राज्य गठन के बाद पहला जिला बना था, तो राज्य गठन के बाद जो पहला जिला जो बना था वो सिमडेगा बना था, ठीक है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो चाईबासा में है, चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है। सिंहभूम जिले के 2 जिलों में कब विभाजित किया गया? सिंहभूम जिले को 2 जिले में विभाजित किया गया, ठीक है। तो 1990 ईस्वी में किया गया, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। जमशेदपुर शहर किस प्रमंडल का भाग है? तो जमशेदपुर शहर जो है वो कोल्हान प्रमंडल का भाग है। तो जमशेदपुर शहर किस प्रमंडल का भाग है? तो कोल्हान प्रमंडल का भाग जो है वो जमशेदपुर है। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो पलामू जिले का जो मुख्यालय है वो मेदिनीनगर में है। मेदिनीनगर जो है वो पलामू जिले का मुख्यालय है। झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होती हैं? तो ग्राम कचहरी जो है वो ग्राम पंचायत के अधीन में होती है। ग्राम पंचायत आप लोगों को पता है। संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में कब सृजित किया गया था? तो संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में जो है वो 1983 ईस्वी में 1983 में जो है वो सृजित किया गया था। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय वो दुमका में स्थित है। संथाल परगना का प्रमंडल का मुख्यालय जो है, संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुमका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है वो संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं है? तो हम लोग को बताना है कि कौन सा अंग नहीं है। तो देखिए, जामताड़ा जो है वो संथाल परगना का अंग है, गोड्डा संथाल परगना का अंग है, पाकुड़ भी संथाल परगना का अंग है। लेकिन जो चतरा है, चतरा जो है वो संथाल परगना का अंग नहीं है, बल्कि ये उत्तरी छोटा नागपुर का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर जिला की सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? ठीक है ना। तो देवघर जिला जो है ना उसका जो बिहार एक हमारा पड़ोसी राज्य है उससे सीमा लगती है। देवघर में आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे बाबा धाम है और वो उस लिए भी पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो प्रथम मुख्य सचिव जो है वो BS दुबे साहब थे। तो BS दुबे जो है वो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे। झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे? तो प्रथम मनोनीत विधानसभा जो सदस्य थे वो थे जोसेफ पेचेली गाल्स्टीने, ठीक है ना। तो इनका नाम था जोसेफ पेचेली गाल्स्टीने और ये जो है वो एंग्लो इंडियन थे और एक का मनोनयन किया जाता है। तो प्रथम बार में जो मनोनीत किया गया था एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है ना कि मतलब जो यूरोप से थे लेकिन भारत में आकर के रच बस गए और यहीं पे शादी विवाह करके अब इनका पूरा परिवार जो है यहीं पे बसा हुआ है, तो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो देखिए, ये महिला को लेकर के प्रथम है तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो जोबा मांझी थे वो झारखंड की पहली महिला जो है वो कैबिनेट मंत्री थी। कैबिनेट में पहली महिला मंत्री जो है वो जोबा मांझी को बनाया गया था, ठीक है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रांची में स्थापित झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा न्यायालय है? कौन सा न्यायालय है कहने का मतलब उसका नंबर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये 21वां न्यायालय है, ठीक है। तो जब बिहार और झारखंड संयुक्त थे तो वो रांची न्यायालय ही जो है वो मतलब रांची उच्च न्यायालय भी जो बिहार और झारखंड उस समय का हुआ करता था, तो बिहार का बाद में जो है वो पटना न्यायालय बाद में बना था, ठीक है। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो फटीक चंद्र हेम्ब्रम थे, फटीक चंद्र हेम्ब्रम। देखिए, लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो वही हैं जो JPSC का एग्ज़ाम करवाते हैं और उनसे नियुक्ति वगैरह रिलेटेड जितने भी काम होते हैं। तो ये कानून है कि मतलब जो स्टेट के सिविल सर्विसेज हैं उसका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक स्वतंत्र लोक सेवा आयोग बनाएगा। उसी तरह हमारे स्टेट कंट्री के लिए भी है जिसको हम लोग UPSC कहते हैं, यूनियन पब्लिक ऑफ सर्विस कमीशन, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग। और जो IAS, IPS, IFS ऐसे 24 पदों पे जो है वो परीक्षा लेती हैं और उन पे बाकी चीज़ों का वो जो नियुक्ति होती है वो UPSC करवाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? ठीक है, तो हम लोगों को बताना है इसमें कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो पहला है विधि प्रशासन, तो नहीं, अनुमंडल पदाधिकारी को विधि प्रशासन नहीं है, कानून का प्रशासन उनको नहीं करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है राजस्व प्रशासन, तो राजस्व प्रशासन भी, अच्छा क्षमा प्रार्थी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं। तो अनुमंडल पदाधिकारी जो इनको हम लोग दिखते हैं, तो अनुमंडल पदाधिकारी जो है वो
समाहरणालय में बैठते हैं। तो ये जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं ये विधि प्रशासन भी करते हैं, राजस्व प्रशासन भी करते हैं और विकास प्रशासन भी करते हैं, डेवलपमेंट का काम भी करते हैं। राजस्व प्रशासन कहने का मतलब क्या हो गया कि ज़मीन वगैरह से जो रिलेटेड काम होते हैं, सॉरी, राजस्व का मतलब होता है कि वो टैक्सेशन से जो पैसा आता है उसको हम लोग राजस्व कहते हैं, और विधि प्रशासन कहने का मतलब वो कानून को लेकर के है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में सर्किल अधिकारी जिसको सीओ कहते हैं, सर्कल ऑफिसर, ठीक है। जैसे हम लोग बनाते हैं जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, तो सर्कल ऑफिसर से भी बनता है, सीओ से भी बनता है ना। तो ये जो सीओ है को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है, तो हम लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है। तो देखिए, भू राजस्व इनको भी प्राप्त है, भू रिकॉर्ड जमीन को लेकर के, भू का क्रय विक्रय ये इनको प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो नहीं होगा। और सरकारी व अधिकृत भूमि का दायित्व ये उनको है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर किसका गठन किया गया है। तो झारखंड के पंचायती राज में जो सबसे निचले स्तर पे है उसमें से किसका गठन किया गया है, तो सबसे निचले स्तर पे ग्राम पंचायत का गठन है, ठीक है। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया है, तो अगर हम लोग मध्यवर्ती स्तर पे बात करें तो पंचायत समिति है। मध्यवर्ती स्तर पे जो है वो पंचायत समिति है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है, तो हम लोगों को बताना है कि गलत कौन सा है। तो ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु, ये तो सही बात है कि ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर होता है और वहाँ पे सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है, जो वहाँ पे भी जो कानून वगैरह मतलब कहाँ किस चीज़ को लागू करना है नहीं करना है, कहाँ बनाना है, तालाब वगैरह बाकी सारा चीज़, तो वो केंद्र बिंदु होता है। मुख्य रूप से वो गाँव को ही ध्यान में रख करके बाकी सब काम किए जाते हैं, जो सबसे निचले स्तर पर है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, ये बात भी सही है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है वो मुखिया होता है। पंचायत समिति के प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहते हैं, तो पंचायत समिति के प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहते हैं, तो ये बात भी सही है कि पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं उनको प्रखंड का प्रमुख कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, समस्त पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जो कि पूर्णतया गलत बात है, क्योंकि जो है वो 5 वर्षों का होता है। हमारे कार्यकाल में मतलब हमारी सरकार में जो है वो 6 वर्षों का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ जो है वो राज्यसभा के सांसदों का होता है। बाकी सभी का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था का हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको क्रॉस किया इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है, बल्कि इसका आंसर वही है। हम इसमें बता रहे थे कौन सही है कौन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन काम करता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को बताना है कि प्रखंड स्तर पे कौन काम करता है। तो देखिए, जिला विकास अधिकारी जो डीडीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना, तो ये जो है वो मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, तो डीडीसी तो इसका आंसर नहीं होगा। सर्कल ऑफिसर सीओ जो होते हैं, तो सीओ जो है ना वो प्रखंड स्तर में जरूर काम करते हैं, लेकिन वो सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्लर्कियल टाइप के पोस्ट पे आते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ जो होते हैं, बीडीओ ये जेपीएससी से आते हैं, सर्कल ऑफिसर्स जो है वो जेएसएससी से आते हैं। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो बीडीओ है, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है वो प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। जैसे यूपीएससी जो है उनसे डीसी बनते हैं, डीडीसी बनते हैं, तो आईपीएस ऑफिसर में एसपी वगैरह बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, तो वो जो है वो भी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये में काम करते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो जो जेपीएससी क्वालिफाइड करके आएंगे वो होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है वो झारखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है। तो नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है, ये हम लोगों का प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा नगर निगम। नगर निगम में जो है वो नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, ठीक है ना। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, इसको कहेंगे रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसमें जो है वो किस विभाग के अंतर्गत है, इसको हमको बताना है। तो इस जो है वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत में आता है, नगर विकास विभाग, ठीक है।
जिला तथा उसके मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब वो गलत है, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए बताना है कि कौन सा यही बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है, गलत है, तो वो बताना है। तो पहला है पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, ये गलत है। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, गलत है। पलामू डाल्टनगंज, ये भी गलत है। और तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सही सभी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो पॉलिटी के ठीक ठाक प्रश्नों का जो है वो उत्तर कर लिए हैं। और अब हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले क्लास में जो है वो किसी और नए टॉपिक के साथ आएँ। तो आप सभी का ह्यूमैनिटीज़ साइंस, मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।